हाँ, डॉक्टर साहब, कोरोना जी। वायरस जिस तरह से मुल्क भर में फैल रहा है और पूरी दुनिया में उसके मतलब खतरात सामने आ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए आपके हिसाब से? दरअसल इस सिलसिले में हुकूमत हिंद की जानिब से भी एक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और उसके मुताबिक जो एडवाइजरी जारी की गई है सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। चूँकि जाहिर है कि ये हुकूमत अवामी है, अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करती है, तो अवाम में ये ऐसा ना हो कि जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, हिंदुस्तान उससे मुतासिर हुआ है लेकिन उस पैमाने का नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। और ये इसका जो एहतियाती कदम है जो उठाया गया वो काफ़ी अहम है। तो इसमें मेनली यही है कि हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, आपस में फासला बना के रखना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और अवामी जगह पर बिला ज़रूरत न जाया जाए। जहाँ आदमी की पब्लिक प्लेस है, जहाँ इंसान के जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वाकई अगर तकाज़ा सख्त है तभी इंसान वहाँ जाए। तो इसमें जो एहतियाती अक़दाम किए जा रहे हैं वही इसका हल है। समझ, इसका चूँकि इलाज जो है आप जानते हैं कि कोई भी किसी भी पैथी में इसका इलाज नहीं है। तिब्ब यूनानी में हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के लिए बहुत सी चीज़ें बयान की गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम बीमार ना पड़ें, किसी बीमारी से मुब्तला ना हो। तिब्ब यूनानी में इसका जिक्र किया गया है बार बार। और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर ये कहा जाता है कि हम अपनी क़ुव्वत मनाअत यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत इम्यूनिटी को मजबूत रखें। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए जो सबसे अहम मामला है, जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह अच्छा नाश्ता करना, हस्ब हैसियत हमारे पास मान लीजिए हम कोई नहीं ऐसा कहते हैं कि बहुत कीमती चीज़ें खाई जाएँ। ग़िज़ाइयत में कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो हमारे पास दस्तयाब हैं वो बहुत काफ़ी हैं। मूंगफली कम थोड़ी चीज़ है, मूंगफली का दाना भी जो है ये बादाम की हैसियत रखता है। तो इस तरह से हमारे पास जो मैसर हो आसानी से, नहीं कुछ है तो रोटी ही खा लें, हम सब्ज़ी खा लें, दूध पी लें, जो मुहैया हो वो सुबह सवेरे हमें नाश्ते में हलवा के साथ, नहीं कुछ है तो चना ही ले लिया हमने। चने में बहुत ताकत है, कुदरत ने रखी है, हर आदमी खा सकता है ये। तो मतलब ये कहने का है कि सुबह सवेरे जल्दी उठ करके हम अपने साफ़ सफाई के साथ फिर नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद फिर अपने मामूल की ज़िंदगी गुजारें, वक्त से खाना खाएं, सादा खाएं, ताज़ा खाएं। असल चीज़ ये है, हलाल खाएं, ये इम्पॉर्टेंट है। सर, बार बार ये बात सामने आ रही है कि चिकन या मटन से गुरेज करना चाहिए, इसमें क्या? कतई नहीं, जो प्रोसेस्ड फूड हैं उनसे बचना चाहिए। जो ताज़ा गोश्त है और हलाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का अब तक कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आया है कि चिकन या मटन से जो हलाल है उससे कोई इन्फेक्शन फैलता हो, किसी भी किस्म का, ना वायरल है ना बैक्टीरियल। सर, क्या लाइफस्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है? अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो आपको इन्फेक्ट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बादन की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है लाइफस्टाइल के डिस्टर्ब होने से। तो सबसे बड़ा काम है हर मर्ज़ से बचने के लिए, ख़ास तौर से इस वक्त जो कोरोना वायरस, इससे बचने के लिए हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो और जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो मजबूत हो। क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए क्या क्या किया जाए? अगर एक तो हमने आपसे बताया कि रात को जल्दी सोया जाए, सुबह जल्दी उठा जाए, नाश्ता कायदे से किया जाए, जो मैसर हो लिया जाए, लेकिन ताज़ा और सादा हो। इसमें ऐसा ना हो कि जो लोग आम तौर से फ्रीजिंग सिस्टम है ना कि रख लिया गर्म करके खा रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब अगर फ्रोजन मीट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सही नहीं है? फ्रोजन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ताज़ा ही लिया जाए अपने ताज़ा सामने। लिया जाए हमेशा। और ये सर, सैनिटाइज़र से मुतालिक जो बातें सामने आ रही हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करने को कहा जा रहा है, तो हाँ, सैनिटाइज़र का यूज़ तो वक्ती है, लेकिन वो इतना अहम नहीं जितना कि हाथ धोने का फ़ायदा है।
और और देखिए, जो आदमी नमाजी होता है 5 वक्त तो हो गया कम से कम उसे, पूरा वज़ू करता है। इसके अलावा जो खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धुलना है। फिर हम अगर बाई चांस किसी से मुसाफा बायदे हो ही गया तो फ़ौरन हाथ धुलें हम। सैनिटाइज़र का उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना कि हमें हाथ धुलने का फ़ायदा मिलेगा। अब हाथ चूँकि आमतौर से आँख और नाक और मुंह पर जाता है, तो नाक के ज़रिया जो है ये वायरस फैलने के चांस, मतलब लंग्स में पहुंचता है, तो इन्फेक्शन का सबब बनता है। तो उससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हाथ की सफाई बहुत अहम है, और अगर हम कहीं इस तरह से काम कर रहे हों तो दस्ताने का इस्तेमाल किया जाए। वो सब मास्क पर आप क्या कहेंगे? मास्क कितना ज़रूरी? मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ इतना एहतियाती कदम के तौर पर है, जो लोग जो है इन्फेक्टेड हैं, ख्वाह जो जनरल फ्लू है, मौसमी तब्दीली का सबब हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, उनको भी पढ़ना चाहिए। और जिनको खुदा न करे ये एहसास हो जाए कि मुझे कहीं वो सब तमाम अलामतें नज़र आ रही हैं, तो उसके लिए तो कंपलसरी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। सेहतमंद अफराद के लिए उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो कोई घरेलू नुस्खा जैसे कि नींबू का कुछ? हाँ, देखिए, नींबू है, नींबू पानी, ये बहुत बेहतरीन सैनिटाइज़र है। इसके अलावा यह है कि हर आदमी को नींबू नहीं मिलेगा, वो क्या करे? उसके लिए चने का बेसन है, उससे भी हाथ धुला जा सकता है और साफ सफाई पूरी होगी मुकम्मल। इसके अलावा यह है कि चूँकि गांव ग्राम कहीं दूर दराज में कुछ लोगों को मुल्तानी मिट्टी मिल जाती है, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आदमी साबुन का इस्तेमाल करें, और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सी क्वालिटी का हो। नीम सोप बेस्ट है। नीम बेस्ड जो भी साबुन बना हुआ होगा वो सबसे अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ सोशल मीडिया पे चल रही है कोरोना वायरस के ताल्लुक से, कि कोरोना वायरस जो है वो पहले 4 दिन गले में रहता है और उस दौरान जो है गर्म पानी पिए और गरारे करें, तो इस तरह की चीज़ें चल रही है। ये ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट ही जो है इसका असर जो है, जाहिर है कि जो शुरुआत होती है वो सोर थ्रोट के ज़रिया होती है। जब भी कभी इन्फेक्शन होगा तो हमें सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होगी, गले में खराश होगी, निगलने में दुश्वारी होगी, टॉन्सिलाइटिस जो होती है आमतौर से उसकी कैफियत पैदा हो जाती है, और टॉन्सिल्स जो होते हैं ये रुकावट बनते हैं। इसके लिए बेहतर यही है कि शहतूत के पत्ते, इसका गरारा किया जाए, और साथ में अगर हमारे पास में फिटकरी हो तो मिला लें, तो बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक तैयार हो जाएगा आपका, कम खर्च वाला नशी। इसके अलावा यह है कि ये मानना चाहिए कि गरारा नमक पानी से करना सबके लिए आसान है और ज़्यादा कारामद है। जो इन्फेक्शन के सबब स्वेलिंग हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है, जो हमारी हलक है जहाँ से हम सांस 2 हिस्सों में बाइफर्केट होता है कि एक तो खाने की नली है, एक जो है सांस की नली है, तो वहाँ जो सूजन आ जाती है उसको कम करने के लिए सबसे आसान तरीका और राइज है, पूरे हमारे गांव घर के लोग सब जानते भी हैं कि नमक पानी से गरारा करना चाहिए। वो यकीनन फ़ायदेमंद चीज़ है जी। इसके अलावा ये है कि खमीरा, अबरेशम, शीरा, उन्नाब वाला जो है इसका इस्तेमाल किया जाए। शरबत उन्नाब है, शरबत खाकसी है, शरबत नीलोफर है। इनको लेकर के गुनगुने पानी से हम सुबह शाम दोनों चम्मच इस्तेमाल करें, और हस्ब हैसियत, हस्ब तकाज़े, हस्ब ज़रूरत आप पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों उसका इस्तेमाल कीजिए। वो चाहे जो है बादाम हो, अखरोट हो, चिलगोज़ा हो, इसके अलावा जो है मूंगफली ही हो। ये एक मूंगफली खाने के बाद जो है फ़ौरन पानी ना पिया जाए, उसमें आधा 1 घंटे का फासला रखा जाए। मूंगफली चूँकि आमतौर से एलर्जी पैदा करती है, यही एक उसका मसला होता है कि अगर हमने मूंगफली खाई और फिर पानी पी लिया तो ये थोड़ा सा एलर्जी पैदा करती है, तो फिर खांसी भी हो सकती है और डायरिया भी हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए एहतियाती कदम उठाना चाहिए।